इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत की धरती पर हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट। और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशन हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। ऐसी मतलब भीड़ उमड़ रही है कि दिल्ली के कोई होटलों में दाम 30 लाख रुपया पर नाइट तक जा चुका है। सोचिए इतने सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, 35,000 प्लस डेलीगेट्स आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राजील, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशंस हैं। इमेजिन, ये भारत के लिए बहुत एजाज की बात है, मैं समझता हूं। राइट। ये पहला समिट है जो ग्लोबल साउथ में बन रहा है, एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर बन रहा है। ये कल का सपना नहीं, ये आज का भारत है और इस नए युग का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है, इसमें कोई शक। तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। भारत के लिए तो ऑब्वियसली खुशी की बात है। अच्छा, अब देखिए, भारत हमारे लिए क्यों परेशानी का बायस होना चाहिए? हमारी आईटी के तो मिनिस्टर हैं, हमारी आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कांट डू व्हाट वी हैव टू डू इन आईटी। पड़ोसी मुल्क में किस तरह से टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की जा रही है, समिट्स की जा रही है, वो लोग दुनिया में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अभी अभी T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिले करारी हार पे तो चर्चा है ही, लेकिन इसी के साथ एक और न्यूज़ और खबर भारत से, जिस पर न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इस पर बातें हो रही है। और वो खबर है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि यह कोई साधारण समिट नहीं है, बल्कि एआई समिट में दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग यानी लोग इकट्ठे हो रहे हैं भारत के अंदर। और एआई पर समिट होने वाला यह दुनिया का सिर्फ चौथा समिट है जो कि भारत के अंदर हो रहा है। और इससे पहले यह समिट यूके, यूनाइटेड किंगडम, सोल यानी कोरिया का कैपिटल और फ्रांस में हुई थी। और इसकी चौथी समिट अब भारत के अंदर न्यू दिल्ली में हो रही है, जिसके अंदर दुनिया के न सिर्फ कई लीडर्स आ रहे हैं बल्कि सुंदर पिचाई और बिल गेट्स भी आ रहे हैं। और इसी को अब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यह बात शुरू यानी चर्चा हो चुकी है कि आखिर पाकिस्तान में इस टाइप की एआई टाइप की समिट क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त एक एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है और ये जो एआई समिट है ये आज ओपन हुई है और मोदी साहब वहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के लिए है। और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ। इंडिया, आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन से कि जनाब हम बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पोजीशन में हैं और हम ग्लोबल साउथ में अकेले हैं जो एआई पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल एआई गवर्नेंस हो, इंक्लूसिव एआई हो, हम और मुल्कों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशन हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राजील, सीईओज आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, और 300 के करीब एग्जीबिशंस जो है ना वो लगे हुए हैं 30 एक कंट्रीज से। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि थीमेटिक पेविलियंस हैं, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशंस हैं। इमेजिन, इतने बड़े पैमाने पे दे आर ट्राइंग टू पिच द वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को एआई के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। तो दिस इज सिग्निफिकेंट, इस चीज़ को देखना चाहिए। और मैक्रोन आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। मैक्रोन, आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी हैं, बल्कि इंडिया का द रियल कनेक्शन इंडिया का यूरोप में फ्रांस है, इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा, ठीक है जी। और मोदी साहब जो है इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और शेयर्ड रोड मैप फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली दे आर प्रोग्रेसिंग और अपनी जो कैपेबिलिटी है यूथ की बिल्ड करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 लाख विजिटर्स जो है वहाँ पे जा रहे हैं,
तो यही सिर्फ 20 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं। आपने कभी एक चीज नोट की है, हम पीछे रह गए, क्यों रह गए वाला? बिकॉज हम पिछले 20 साल जो है वो 22 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, ठीक है ना जी, उन्होंने अपने रास्ते बना लिए, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब एआई जिस लेवल पे जा चुकी है, मतलब हम तो उस पे, दैट्स वेयर वी हैव टू सी। ये ऐसी जो समिट्स हैं, तो इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है, तो वो ये समझते हैं दैट्स वेयर वी नीड टू गो, और वो अपने आप को, जैसे मैंने पिच किया है कि वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, और चाइना को वो कहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ है ही नहीं है, क्योंकि चाइना पॉलिटिकली इज नॉट रेलिवेंट, तो वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ हमें दें। ये सारे गुर इंडिया को अमेरिकन ने सिखाए। अब बात हो रही है हाउ टू शेप ह्यूमैनिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल फ्यूचर, ये चीजें हैं। अब जो इंडिया के वो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी के तो मिनिस्टर हैं, हमारी आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कांट डू व्हाट वी हैव टू डू इन आईटी, ठीक है ना। यहाँ पे चीजें देखने की जरूरत है। अब प्रेसिडेंट लूला को और प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाना कि समिट अटेंड करो, और साथ में सुंदर पिचाई आ रहा है, वो जो कॉलकॉम का सीईओ है वो आ रहा है, ओपन एआई के सीईओ है वो आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट आ रहा है, एएमआई लैब्स के लोग आ रहे हैं, तो दे आर इनटू दिस गेम। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारा बहुत जोर है एआई पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले ये कहा कि हम 2030 तक $1 बिलियन खर्च करेंगे एआई पे। और ये मैंने पोस्ट लगाई फेसबुक पे, तो उस पे एक साहब ने, एक सितम ज़रीफ ने ये लिखा कि ये 1 अरब कहाँ से आएंगे भाई। तो ये जो मसला है हमारा कि हम हर चीज़ में, हर मैदान में लेट एंट्री करते हैं। साथ ही मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो ये पता चला कि इंडिया में जो एआई की मार्केट है वो अगले साल जो है ना, उसकी वर्थ $17 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और वहाँ पे जो अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, सिर्फ अमेज़ॉन जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो $35 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। बाकी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट भी शामिल करें तो वो 70 बिलियन तक पहुँच जाती है तकरीबन। तो ये जो है हमारे यहाँ क्या है मसला कि हम हर चीज़ में लेट शुरू करते हैं, और हम इंडिया के साथ इन फील्ड्स में कभी मुकाबले की बात नहीं करते। तो कैसे आप कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को इस मैदान में, और ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स जो आपका फील्ड है उसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स तो कहा जाता है कि बैकबोन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो हम कहाँ खड़े हैं मैथमेटिक्स के मैदान में, एआई के मैदान में, और हमें क्या करना होगा आगे बढ़ने के लिए? In that sense, one can't do AI, or nobody can understand AI without mathematics. ये हो ही नहीं सकता। तो हम तो एज ए कंज्यूमर हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट कंज्यूमर, जो जस्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं एआई को। और अच्छा, अब जो आपने दूसरी बात की कि जी पाकिस्तान जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट्स गुड। आई मीन अगर कर रहे हैं, पहले तो इसको मतलब एक पॉजिटिव साइन के तौर पे देखना चाहिए कि एटलीस्ट किसी को एक रियलाइजेशन तो हो गई है कि भाई ये एक ज़रूरत है इस दौर की, इसके बगैर गुजारा नहीं है।